नमस्कार डियर पेरेंट्स। आजकल मायोपिया निकट दृष्टि दोष, जिसमें नजदीक की चीजें साफ होती हैं और दूर की चीजें धुंधली दिखाई देती हैं, बच्चों में तेजी से बढ़ रहा है। ये आंकड़ा बताता है कि अगर इसी तरीके से मायोपिया बढ़ता रहा तो ईयर 2050 तक सारे बच्चे मायोपिया से ग्रसित होंगे। इससे बच्चे की ना तो दृष्टि पे, उसके साथ उसके जो मानसिक दृष्टि है उस पे भी काफी विकास पड़ता है, जिससे बच्चे की सोचने समझने की क्षमता, बच्चे के एकेडमिक विकास पर काफी असर पड़ता है और ओवरऑल बच्चे की डेवलपमेंट ग्रोथ में काफी असर पड़ता है। तो बच्चों में मायोपिया को कैसे पहचाने? नॉर्मल रहते हुए भी अगर किसी के बच्चे को, कोई बच्चा किसी भी चीज को पास आकर के देख रहा है, सर झुकाकर पढ़ रहा है, या फिर बच्चा टीवी को बिल्कुल पास आकर के देख रहा है, मोबाइल ज्यादा समय तक देख रहा है, या फिर बच्चे की आंखों में बार बार खुजली हो रही है, एलर्जिक हो रही हैं, या फिर आंखों की पलकें बार बार सूज रही हैं, स्वेलिंग हो रही है, तो इट मीन्स कि बच्चों को मायोपिया हो सकता है। इसको कम करने के लिए पेरेंट्स का रोल है कि स्क्रीन टाइम जितना भी कम हो, बच्चों की आदत में सुधार लाएं। स्क्रीन टाइम कम से कम करें, मोबाइल कम से कम दें, लैपटॉप गैजेट्स कम से कम दे। हो सके अगर बच्चा देख रहा है तो उसको कुछ दूरी पे टीवी के जरिए उसको यूट्यूब दिखाएं, या फिर उसको डिजिटल गैजेट से बहुत दूर से खेलने की आदत डालें। बच्चे को प्राकृतिक रोशनी में टाइम बिताने के लिए बोलें। एटलीस्ट 1 से 2 घंटा बच्चे को प्राकृतिक लाइट में टाइम स्पेंड करने के लिए प्रेरित करें। बाहरी गतिविधियां, आउटडोर गतिविधियां बच्चे के मायोपिया को प्रोग्रेशन को कम होने में काफी कारगर सिद्ध है। बच्चों की पढ़ाई में सुधार डालें। बच्चे को पढ़ते समय बार बार पलक झपकने, हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड का ब्रेक लेने के लिए व 20 टाइम्स ब्लिंक करने के लिए प्रेरित करें। ये रूल है 20-20-20 मीन्स कि पढ़ाई करते समय हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए बाहरी चीजों को देखें, एटलीस्ट 20 फीट से परे दूरी को देखें और 20 टाइम्स ब्लिंक करें। ये हमारे मायोपिया को प्रोग्रेशन और एज वेल एज मायोपिया के डेवलपमेंट को कम करने के लिए काफी कारगर सिद्ध होता है। नॉर्मल रहते हुए भी पेरेंट्स को अपनी बच्चों की आंखें टेस्ट करानी चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि बच्चे अगर प्रॉब्लम बताएंगे तभी हमने आई टेस्ट करानी है। अगर आप बच्चे का प्रॉपर विजन व मानसिक डेवलपमेंट चाहते हैं तो अपनी बच्चे की आंखें नॉर्मल रहते हुए भी ईयरली टेस्ट कराएं। शुरुआती जांच में ही बच्चे के मायोपिया का पता चल सकता है। कुछ ऐसे ऑप्थेल्मिक टूल होते हैं जो आंखों के डॉक्टर्स, ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास वो टूल होते हैं, जिसमें सबसे बेस्ट मेथड होता है रेटिनोस्कोपी मेथड, जो कि बच्चों को, चाहे बच्चा 1 दिन का क्यों ना हो, बच्चा 2 दिन का क्यों ना हो, या कितना भी छोटा बच्चा क्यों ना हो, या बच्चा नहीं भी बता रहा हो, उससे रेटिनोस्कोपी के माध्यम से रेटिना का ग्लो देखने के बाद में पता चल जाता है कि बच्चे को आंख में नजर कितना धुंधला है। तो इसके लिए हमें इंतजार नहीं करना है। बच्चा कितना भी छोटा है, हमें एटलीस्ट ईयरली एक बार आई टेस्ट करानी है। जो पेरेंट्स ऑलरेडी चश्मा लगा रहे हैं तो वो अपने बच्चे को जब भी टाइम मिले, चाहे बच्चा 1 दिन का हो, 1 हफ्ते का हो या 1 मंथ का हो, तो बच्चों की आई टेस्ट करानी है। और रेटिनोस्कोपी द्वारा चश्मे के नंबर का, नजर धुंधली का बिल्कुल पता चल जाता है। उसमें जो बेस्ट मेथड है रेटिनोस्कोपी मेथड, जो कि हमें डायलेटेड और साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन करने के बाद एग्जैक्ट चश्मे का नंबर का पता चल जाता है। बच्चों को संतुलित आहार दें, जिसमें विटामिन ए, विटामिन सी एंड ओमेगा फैटी एसिड्स, जैसे बच्चे को गाजर दें, पालक दें, पपीता दें, आम दें, संतरा दें, आंवला, नींबू। संतरा, आंवला, नींबू में विटामिन सी होता है। बच्चों को ये पर्याप्त मात्रा में दें। इससे बच्चे की आंखों के स्वास्थ्य में लाभ मिलता है, ना कि चश्मे के नंबर को कम करने में ये कोई मदद करता है। मायोपिया को नियंत्रित करने के कुछ उपाय हैं। जिन बच्चों में चश्मे का नंबर बार बार बढ़ रहा है, ऐसे में एक
एट्रोपिन आई ड्रॉप, जो कि काफी डाइल्यूटेड मात्रा में अभी मार्केट में अवेलेबल है, वो बच्चों के मायोपिया के प्रोग्रेशन को रोकने में काफी मददगार सिद्ध है। तो वो डॉक्टर्स उसको जिन बच्चों में चश्मे का नंबर प्रोग्रेस कर रहा है उसके लिए प्रेफर्ड करते हैं। बच्चों के अंदर कुछ पॉजिटिव हैबिट डेवलप करें, जैसे कि बच्चे को पर्याप्त नींद लेने के लिए प्रेरित करें, बच्चों को स्क्रीन टाइम करने के लिए प्रेरित करें और नियमित कुछ आई एक्सरसाइज कराने के लिए बच्चों को बोलें। डियर पेरेंट्स, इस मायोपिया प्रोग्रेशन, जो कि मायोपिया बच्चे के पूरे मानसिक व शारीरिक विकास पर असर डालता है, अपनी सकारात्मक सोच रखें और नियमित अपने बच्चों की जांच कराएं। अगर आपका बच्चा नॉर्मल भी है तो एटलीस्ट ईयरली टेस्ट कराएं, या फिर अगर आप चश्मा लगाते हैं तो बच्चों को भी आई टेस्ट कराएं और इंतजार न करें कि बच्चा अगर बड़ा होगा या कुछ कंप्लेंट से सिम्टम्स बताएगा तभी आई टेस्ट कराएंगे। हम आपके क्षेत्र ठाकुर द्वारा में मायोपिया से संबंधित और एनी काइंड ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर से संबंधित रेटिनोस्कोपी के माध्यम से अनडायलेटेड बेस्ट साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन के माध्यम से 100% सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके बच्चे की नजर कितनी है और इससे कैसे बचा जा सकता है। यहाँ पे हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। अगर आपके संपर्क, फैमिली, आसपास में कोई भी बच्चा मायोपिया से ग्रसित है या चश्मे का नंबर लगा रहा है तो वो हमारे महिंद्रा आई प्लस नेत्र जांच एवं उपचार केंद्र में आकर के विजिट कर सकते हैं। हम आपको एक एक्सपर्ट ओपिनियन देने में मदद करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको मायोपिया से संबंधित